वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान पाठ 2 जलवायु। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न 12 निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तापमापी और वायुदाब मापी। तापमापी तापमापन के काम में आता है या द्रवों में प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें पारा भरा होता है। वायुदाब मापी ये वायुमंडलीय दाब का मापन करता है, समान ऊंचाई पर समान दाब पर कार्य करता है। इसमें वायु पानी या पारा भरा होता है। नेक्स्ट हमारा है वर्षा मापी एवं ताप मापी। इन दोनों के बीच में हमको अंतर बताना है। तो वर्षा मापी किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है, जबकि ताप मापी इसके द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वायु वेग मापी एवं वर्षा मापी। वायु वेग मापी से वायु के वेग का मापन होता है, जबकि वर्षा मापी क्या है, किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप इससे की जाती है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पहेलियां दी हुई हैं, इनको हमें हल करना है। हरी है मन भरी है, लाख मोती जड़ी है, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी है। इसका हमारा आंसर क्या होगा, मक्का। दूसरा कह रहा हरा दरवाजा लाल मकान, उसमें बैठे काले मेहमान। तो इसका हमारा हो जाएगा तरबूज। देखिए तरबूज होता है हमारा बाहर से हरे रंग का होता है, अंदर उसमें लाल होता है और उसमें बीज जो है वो काले रंग के होते हैं, इसीलिए लिखा हो हरा दरवाजा लाल मकान, उसमें बैठे काले मेहमान। नेक्स्ट कह रहा है एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, अजब नमूना हमने देखा था, उसमें पत्ते पर पत्ता। तो ये क्या है बच्चों, पत्ता गोभी। इसमें देखिए कितना पत्ता, यहाँ पे एक पत्ता, फिर यहाँ पे पत्ता, मतलब हर जगह पत्ता ही पत्ता होता है। नेक्स्ट है हरी डंडी लाल कमान, जो खाए हो जाए हैरान। तो इसका एग्जाम्पल है हरी मिर्च। नेक्स्ट फल नहीं पर फल कहाऊं, नमक मिर्ची के संग सुहाऊं, खाने वाले की सेहत बढ़ाऊं, सीता मैया की याद दिलाऊं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सीताफल, जिसको हम कहते हैं कद्दू, कद्दू भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में दो असमानताएं लिखिए। मौसम और जलवायु। मौसम कम अवधि के लिए जो होता है किसी जगह का आपका तापमान या मौसम, उसे हम कहते हैं मौसम। कभी भी इसमें बदलाव हो सकता है। जलवायु क्या है, यह लंबी अवधि तक किसी जगह की कैसी अवस्था रहती है उसको हम कहते हैं, इसका बदलाव जो है वो वर्ष भर में होता है। नेक्स्ट है खरीफ और रबी। खरीफ क्या है, जब वर्षा अच्छी होती तब इसकी बुआई की जाती है, इसके लिए तापमान अधिक चाहिए होता है। रबी की फसल क्या है, जब वर्षा कम होती है और तापमान भी कम होता है तब रबी की फसल की बुआई की जाती है, जैसे ठंड के समय में रबी की फसल की बुआई की जाती है। शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में तापमान कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। वर्षा मापी वायु वेग मापी। वर्षा मापी से वर्षा का मापन किया जाता है, जबकि वायु वेग मापी से वायु के वेग का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है ताप मापी वायु दाब मापी। ताप मापी ताप मापने का यंत्र, वायु दाब मापी वायु दाब मापने का यंत्र। नेक्स्ट कह रहा है जलवायु एवं कृषि क्षेत्रों के आधार पर जनपदों का वर्गीकरण कीजिए। तो पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पांचवा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र और आठवां हमारा है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है अध्यापक की सहायता से निम्न कथन की पूर्ति कीजिए। किसी भूभाग में लंबे समय की अवधि तक औसत दशाओं को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। मौसम के अनुसार वर्षा भर में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पे हम भर लेंगे 3 प्रकार। पहाड़ी स्थानों पर ठंड अधिक होने के कारण डैश आदि की खेती की जाती है, किसकी, सेब नाशपाती आदि की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्रों के खरीफ मौसम में, देखिए यहाँ पे नहीं छपा था, इसको आप सही कर लीजिएगा। खरीफ मौसम में डैश धान और मक्का की खेती, रबी के मौसम में गेहूं और आलू तथा जायद के मौसम में ककड़ी और खरबूजा की खेती की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है स्वनिर्मित वर्षा मापी का प्रयोग करते हुए वर्षा ऋतु में वर्षा का मापन कीजिए और उसकी विधि लिखिए। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक बीकर लेंगे और उसमें मापक बनाकर वर्षा के समय उससे मापन करेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है अध्यापक की सहायता से स्वनिर्मित वायु वेग मापी से वायु वेग का मापन कीजिए और उसकी विधि लिखिए। तो 6 मिनट में प्याले की चाल के अंतर, किलोमीटर के अंतर को ज्ञात करेंगे और इस अंतर को हम 10 से गुणा करने पर वायु वेग किलोमीटर प्रति घंटा में मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमको बनाना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, इस तरह से 4 कप लगाने होंगे। उसके बाद उसके घूमने की गति को हम नोट करेंगे और उसके 6 मिनट में प्याले की चाल में अंतर, मतलब 6 मिनट पहले क्या चाल थी और 6 मिनट बाद क्या चाल थी, के अंतर को ज्ञात कर लेंगे। इस अंतर को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो वायु वेग किलोमीटर प्रति घंटा में हमको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो देखिए पहले हम संकेत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा देखिए एमीनोमीटर से क्या नापते हैं, तो एमीनोमीटर से हम पवन का वेग नापते हैं। सहारनपुर और बिजनौर का क्षेत्र क्या कहलाता है, भावर और तराई। लंबी अवधि का मौसम जलवायु। गंगा यमुना का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र। थर्मामीटर से नापते हैं तापमान। वर्षा मापी से नापते हैं वर्षा। जुलाई अगस्त की फसल खरीफ। बैरोमीटर से वायु दाब मापी भी हम इसको कहते हैं और इससे वायु दाब का मापन किया जाता है। गेहूं की फसल कैसी है बच्चों, रवि की फसल है और रवि और खरीफ के मध्य की फसल को हम जायद कहते हैं। तो इसी अनुसार ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं हम यहाँ पे भर लेंगे। देखिए पहला हमारा क्या था, एमीनोमीटर से नापते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने भर लिया पवन। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है सहारनपुर और बिजनौर का क्षेत्र, ऑप्शन 2। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भर लेंगे भा लिखा है, इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पे भा होगा, तो यहाँ हो जाएगा भावर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड है लंबी अवधि का मौसम, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे जल लिखा था, तो हमने यहाँ पे भर लिया जलवायु। फिर नेक्स्ट कह रहा है गंगा यमुना का क्षेत्र, तो देखिए यहाँ पे है ये मैदानी, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको मैदानी। फिर नेक्स्ट कह रहा है थर्मामीटर से नापते हैं। अब बाएं से दाएं हमें देखना है, तो देखिए 5वां नंबर यहाँ पे है तापमान, यहाँ पे भर लिया हमने। नेक्स्ट है फिर हमारा छठा वर्षा मापी से नापते हैं वर्षा, तो छठा हमारा कहाँ है, देखिए ये तो पहले से ही भर गया हमारा, तो ये हो गया वर्षा। नेक्स्ट कह रहा है जुलाई अगस्त की फसल, ये होती है खरीफ। 7 नंबर देखिए हम कहाँ पे है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे भर लेंगे खरीफ। नेक्स्ट कह रहा है बैरोमीटर, इसको हम और क्या कहते हैं, वायु दाब मापी, तो देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 8वां नंबर है हमारा, जिसको भर लेंगे वायु दाब मापी। नेक्स्ट देखिए गेहूं की फसल रवि, तो ये हमारा कहाँ पे, देखिए ये 9वां यहाँ पे रबी, हम यहाँ पे भर देंगे रबी। फिर कह रहा है रबी और खरीफ के मध्य की फसल, ये हमारा लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है, हम यहाँ पे भर देंगे जायद। यहाँ पे बच्चों ये हमारा खत्म होता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। चैप्टर 1 के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों, वहां पर आपको सभी क्लासेस के सभी अभ्यास कार्य पुस्तिकाएं जो भी अभी तक हमें प्राप्त हुई हैं उनका हल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।